साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, मुद्दा बहुत ही गर्म है, नाजुक है और ख़राब स्थिति का भी है। जब से बहन मायावती ने आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने वाले फैसलों को उन्होंने वापस लिया। उन्होंने बताया कि जो है अभी तक यह परिपक्व नहीं हुए, मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर आई है। जबकि आकाश आनंद का भाषणों को उठा करके देख लीजिए, रैलियों के भाषणों को उठाकर देख लीजिए, मीडिया द्वारा दिया गया इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, ऐसी परिपक्वता तो हम किसी लीडर में देखे नहीं। और बहन जी का मानना है कि वो जो है परिपक्व लीडर नहीं हुए हैं, क्योंकि सीतापुर रैली वाला जो प्रकरण था, उन्हें थोड़ा सा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। हालांकि ऐसी भाषाएं जो है बहुत सारे लीडर बोलते रहते हैं, उससे ज़्यादा बोलते रहते हैं। अब कोई ऐसी अमर्यादित भाषा नहीं थी जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। हालांकि उनके ऊपर एफआईआर तो हो गया था, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद भी वो मायावती से मिलने गए। मायावती से मिलने के बाद जब एयरपोर्ट पर आए, मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया, तो उन्होंने कहा जो डर रहा वो कर रहा है। इसका सीधा मतलब था कि बीजेपी आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी से डर रही है। तो ऐसे में मायावती ने ऐसा कदम क्यों उठाया बीच चुनाव में, जबकि चुनाव अभी चल रहा है, अभी 3 ही चरण का मतदान हुआ है, अभी 4 चरण का मतदान अभी बाकी है और दूसरे प्रदेशों में भी अभी मतदान बाकी है। ऐसे में आकाश आनंद को उनका पद वापस लेना, अपने उत्तराधिकारी का पद वापस लेना, बहन जी को क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाना था? अभी इस बीच में कुछ करना नहीं था, चुनाव के बाद जो करना होता करती। उन्होंने अपरिपक्वता वाला सवाल खड़ा किया है, जबकि आकाश आनंद ने बताया भी है कि बहन जी ने जिस आदमी को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, जो ट्रेंड बहन जी ने जिन आदमी को किया, वह आदमी जो है आकाश आनंद को ट्रेंड किए। अगले 5 सालों में दूसरे दूसरे प्रदेशों में प्रभारी रहे, घूमते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे मिशन को। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी रैलियां लगी और यकीन मानिए जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की रैलियां उन्होंने की, जैसे जैसे मुद्दे उठाए, मुद्दा उठते हुए बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी ऊपर उठ गई। आप देख लीजिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही, 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसको 1 महीने भी नहीं हुआ उनको रैली करते हुए, उसके बावजूद भी जो है बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कितना ऊपर चढ़ गया। लोग उनसे काफ़ी कनेक्ट हो रहे थे, चाहे युवा हुए, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हो, चाहे पिछड़ी समाज के हो, चाहे सर्व समाज के लोग हो, सब लोग उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बहन मायावती जो है घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं, चाहे स्वास्थ्य कारणों से, चाहे सुरक्षा कारणों से। तो उनके कमी को दूर करने के लिए आकाश आनंद जो है मेहनत कर रहे थे। अब देख लीजिए, अम्बेडकर छात्रावास वाला जो प्रकरण था, बच्चों को जो है एफआईआर वगैरह कर दिया गया था, उनसे वो मिलने गए थे। फिर उनके साथ जो है एक जुडिशरी टीम लेकर के गए थे। तो अब जो है आकाश आनंद राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो रहे थे। उन्होंने लगभग सभी न्यूज़ चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, एनआई तक दिया, पीटीआई तक दिया। ये सब मायने रखता है। उनकी मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी रही और उनसे बहुत तेज़ी के साथ युवा उनसे कनेक्ट हो रहे थे। 2 दिन पहले अभी अपने देश के बाहर जो बहुजन साथी रहते हैं, बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, करीब 15 देशों के मेहमानों से वीडियो कॉल पे आकाश आनंद ने बात की। बहुजन मूवमेंट के बारे में चर्चा हुई विधिवत और आकाश आनंद ने अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट भी किया था। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक डेलीगेशन उनसे मिलता है। तो अब मुसलमानों का रुझान भी जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि बीजेपी की तरफ वो हमलावर थे, सपा के ऊपर भी वो हमलावर थे। क्योंकि बीजेपी का जो चरित्र है, जो उनका
क्रियाकलाप है उसके ऊपर वो जो है धावा बोल रहे थे, चाहे बेरोजगारी का हुआ, चाहे महंगाई का हुआ, चाहे राशन का हुआ, और चाहे पेपर लीक मामला हुआ, चाहे बुलडोजर वाला मामला हुआ, और चाहे सपा के ऊपर फायर हो रहे थे जब प्रमोशन के आरक्षण वाला बिल जो फाड़ा गया था उनके ऊपर फायर हुए, जो महापुरुषों के ऊपर जो जिले बनाए गए थे उनको बदलने का काम अखिलेश ने किया था उनके ऊपर फायर हुए, चाहे जो है क्या नाम है पार्क जो है साहब के ऊपर बनाया गया था उसे नाम बदल करके दूसरे का नाम से वो पार्क बनाया गया उसके ऊपर हुआ। यानी कि सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों के ऊपर वो हमलावर थे, जिसकी वजह से जो वोट जो है क्या नाम है गठबंधन या समाजवादी पार्टी या क्या नाम है भाजपा में जा रहा था, वो वोट खींच करके आकाश आनंद की वजह से एक माहौल बना और बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी लगभग हर सीट पे फाइट देती हुई नजर आई और अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी उसको मिलते चले गए। क्योंकि ये पहला चुनाव है बहुजन समाज पार्टी का जिसमें प्रभारी नहीं बनाया गया था, लास्ट में टिकट का बंटवारा हुआ, नहीं तो इसके पहले 1 साल पहले प्रभारी बनाया जाता था, उसके बाद अगर उनका काम ठीक रहता था तो उनको टिकट पार्टी देती थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें जो है प्रभारी नहीं बनाया गया था, डायरेक्ट टिकटों का बंटवारा हुआ। तो ऐसे में जो है बहुत ही अच्छा टिकट का बंटवारा बहन जी ने की और आकाश आनंद की जो रैली हुई एकदम आग लगा दी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका असर जो है दूसरे प्रदेशों में भी गया। इनके लोग भाषणों को सुनते थे, इनके शब्दों को अवलोकन करते थे लोग, लेकिन बहन जी ने ऐसा फैसला लेकर के बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हालांकि फैसला उनका है, हम कौन कहने वाले हैं कि नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन बतौर नागरिक और सपोर्टर भी हैं और अपने समाज की जो है हमें चिंता भी है। बहन जी के ऊपर क्या ऐसा दबाव है, सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों के कि बहन जी के ऊपर क्या ऐसा दबाव है जिसकी वजह से आकाश आनंद को उन्होंने पद वापस ले लिया, या फिर वो किस तरह से पार्टी को चलाना चाहती हैं। ना उनके कोई प्रवक्ता हैं, ना उनके कोई ऐसी टीम है जो अपनी बात डिफेंड करे, और पार्टियों के पास पूरा कॉन्फ्रेंस है, रूम है बना हुआ है, वहाँ पे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को बताते हैं, हर चीज़ मैसेज जो देश को देना होता है वो देते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास एक आध दो प्रवक्ता थे भी तो उनके ऊपर भी बहन जी ने बैन लगा दिया है। तो इनके पास ना प्रवक्ता हैं। अब आकाश आनंद आए थे तो एक उम्मीद जगी थी कि बहुजन समाज पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहन जी पहले ही उनको जो है पद से हटा दी। अब आने वाला समय देखिएगा साथियों क्या होता है कि कुछ दिन के बाद या चुनाव के बाद आकाश आनंद को पुनः फिर वो पद मिलता है कि नहीं मिलता है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और बहन जी के ऊपर जो बीजेपी का बी टीम होने का टैग लगा हुआ था, इसको मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा सोशल मीडिया के लोग अब कहना शुरू कर देंगे। पहले भी कहते आते हैं कि जो है उनको नैरेटिव बनाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में अब जो है मीडिया, बिकाऊ मीडिया अब इनके ऊपर टैग लगाएगी कि हाँ सही बात है, कोई न कोई बहन जी के ऊपर दबाव है, जिसकी वजह से आकाश आनंद को बीजेपी के खिलाफ बोलने की वजह से इनको एफआईआर भी हुआ और इनको उनका पद भी वापस बहन जी ले ली हैं। तो ऐसे में साथियों हमारे समाज का हर तरह से नुकसान हो रहा है, हमारे मिशनरी साथियों का नुकसान हो रहा है, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है और हमारे पार्टी का भी नुकसान हो रहा है। अब बहन जी से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा क्या बात है, क्यों ऐसा उन्होंने कदम उठाया। और कोई खबर आएगी तो आने वाली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। नमस्कार।